हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 6 को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये सभी के सभी क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से बेस्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। ये प्रायिकता से क्वेश्चन लिया गया है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 हरी और 15 लाल गेंदें एक बर्तन में डाली जाती है। एक हरी गेंद के को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है, ये हमसे पूछा गया है कि एक गेंद को चुनने की संभावना क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर एक गेंद के बारे में पूछा गया तो बहुत ही आसान है एक गेंद के बारे में बताना। यहाँ पर हमसे पूछा है सिर्फ एक गेंद के बारे में, वो भी हरी एक गेंद। एक गेंद हमें हरी चुननी है। तो देखिए एक गेंद को चुनना बहुत आसान है। अगर मान लीजिए वो दो गेंद कहा था तो हम इसको लिखते हैं 20c/2, लेकिन हमसे सिर्फ एक ही बॉल के बारे में पूछा गया है तो 20c1 का मतलब 20 ही हो जाएगा। तो देखिए हरी बॉल की जो संख्या है वो 20 है, इसके अलावा लाल बॉल की जो संख्या है, गेंद की संख्या है वो 15 है। तो टोटल गेंद क्या हो जाएगी उस बर्तन में, 35 हो जाएगी। जो टोटल गेंदों की संख्या 35 है, लेकिन इसमें से क्या है, हरी गेंद सिर्फ 20 है। तो देखिए 20 गेंद क्या है उसमें हरी है, ये 20 गेंद क्या है उसमें हरी है। तो देखिए 20 गेंद क्या है, ये हरी है। और इसके अलावा 15 गेंद क्या है उसमें लाल है। तो देखिए टोटल बॉलों की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई यहाँ से, वो हो गई है 35। लेकिन हमसे पूछा है कि उसमें से हरी गेंद एक गेंद चुनने की कितनी संभावना है। तो हम इसको काटेंगे। देखिए 4 से हमने इसको काटा, 4 से इसको काटेंगे हम, 4 से नहीं इसको 5 से काटा हमने, 5 चौक 20 हो जाएगा ये, और 5 सत्ते 35। इसका मतलब उस बर्तन में जब हमने हरी गेंद और लाल गेंद को मिक्स कर दिया है, ये कोई बर्तन है, इसमें हमने दोनों गेंद को मिक्स कर दिया है दोनों को, तो टोटल बॉल की संख्या इसमें 35 है। तो हम जब आंखें अपनी बंद करके इसमें से 7 गेंद निकालेंगे तो इसकी संभावना है कि 7 में से जो 4 गेंद निकलेगी वो हरी निकलेगी। ऐसा नहीं कि 4 गेंद हरी ही निकलेगी, ये पॉसिबिलिटी है, यानी कि एक संभावना है कि 7 बॉल जब हम निकालेंगे तो उसमें से 4 बॉल हमारी हरी होगी। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 2 दिया गया है। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। सौम्या प्रीतम की क्या है, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है। ये मान लीजिए तनु है और ये तनु का कोई भाई है। तनु का कोई भाई है तो तनु के एकमात्र भाई की माँ कौन है, सौम्या है। तो ये सौम्या ऊपर लिख लेंगे हम, ये क्या है, सौम्या है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है, इसका मतलब तनु का कौन है, प्रीतम भाई है। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रीतम, ये प्रीतम तनु के एकमात्र पिता का क्या है, पिता का एकमात्र पुत्र है। तो देखिए यहाँ पर ये कोई इसके पिता है और ये इसका क्या है, एकमात्र भाई है, तनु का भाई है, यहाँ पर हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि सौम्या प्रीतम की क्या लगती है। सौम्या प्रीतम की, तो देखिए प्रीतम की क्या लगती है, ये बहन लगती है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, चचेरी ममेरी बहन। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो देखिए आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा, वो क्या लगती है, प्रीतम की बहन लगती है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 3 दिया गया है। ये आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी प्रश्न है ये। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। तो देखिए जब भी हमने यहाँ पर एक आकृति इस तरीके से बनाई और इसके अंदर हमने क्या है, एक माध्यिका डाल दी, तो इसमें जो त्रिभुज की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। 1 2 और एक ही बड़े वाला, एक ये पूरा बड़े वाला, इस तरीके से जो बनेगा इसमें 3। तो टोटल त्रिभुज की संख्या 3 है। लेकिन देखिए यहाँ पर 3, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से बनेंगे, इसमें यहाँ से ये यहाँ तक 3 बनेंगे। ये टोटल त्रिभुज 3 यहाँ पर बनेंगे और इसके अलावा 3 ही त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे टोटल, ये बड़े वाले में। तो 3 और 3 6, टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे, इसमें 6 बनेंगे। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में एक निर्देश दिया गया है। इसमें देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित अंश को पढ़े और इस पर आधारित 3, इसमें 3 नहीं, आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर लगाना है कि वो ये जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो इसी क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि राधा, रेखा, राखी, रागिनी, रश्मि, रीमा और रेणु एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इनकी संख्या कितनी है, 7 है। तो हम क्या करेंगे, एक व्रत बना लेंगे यहाँ पर। ये हमने क्या किया, एक व्रत बना लिया। इनकी टोटल संख्या 7 है, 7 है। तो 7 क्या करेंगे हम, 7 जगह इनको बिठा लेंगे। 7 जगह हमने इसको बिठा लिया, मान लीजिए 3 4 5 6 और एक हमने यहाँ 7 बना लिया। ये
तो देखिए हमने इनको सातों को अलग अलग यहाँ पर बिठा लेंगे हम इनको। तो एक एक निर्देश को हमें पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है इनको बिठाते जाना है। तो देखिए पहले नंबर पर ही कहा गया है कि यहाँ पर देखिए यहाँ से कहा गया है कि रीमा रश्मि के बगल में नहीं बैठती है। अगर वो नहीं बैठती तो उसको छोड़ देंगे अभी हम, यहाँ से कोई हिंट हमें नहीं मिला। दूसरा पढ़ेंगे हम यहाँ तीसरा, ये राधा रागिनी के तुरंत दाएं बैठती है। राधा रागिनी के तुरंत दाएं बैठती है तो राधा, तो रागिनी को हम यहाँ पे बिठा लेंगे। देखिए रागिनी, ये है रागिनी, और इसके तुरंत दाएं, इसका दाएं किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। इसके तुरंत दाएं कौन बैठती है, राधा बैठती है। यहाँ पर हम राधा को बिठा देंगे। फिर आगे देखिए अगला पढ़ेंगे हम। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ से ये हमने पढ़ लिया, रेखा रीमा के बाएं दूसरी है। रेखा रीमा के बाएं दूसरी है, तो यहाँ से भी हमें कोई हिंट नहीं मिला तो हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे हम। राधा रेणु के बाएं तीसरी है। राधा, देखिए राधा यहाँ बैठी है और ये रेणु के बाएं तीसरी है। तो देखिए रेणु को हम यहाँ पर बिठाएंगे। ये है रेणु, रेणु को हमने यहाँ क्यों बिठाया, क्योंकि देखिए इसका बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि ये केंद्र की ओर देख रही है। तो पहला, दूसरा, ये तीसरा, तो तीसरी कौन होगी, राधा होगी इसके बाएं। तो देखिए यहाँ पर हमने रेणु को बिठा दिया। अब फिर से हम दूसरा वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि रीमा रश्मि के बगल में नहीं बैठती है। तो रीमा रश्मि के बगल में नहीं बैठती है, ठीक है। क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि रेखा रीमा के बाएं दूसरी है। रेखा क्या है, रीमा के बाएं दूसरी है। रेखा रीमा के बाएं दूसरी है, तो देखिए रेखा जब होगी इसके बाएं कौन होगी, रेखा क्या है, रीमा के बाएं दूसरी है। तो इसका बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। देखिए अगर हम इसको यहाँ पर बिठाए, अगर हम इसको यहाँ पर बिठाएंगे कि इसको रीमा को, रेखा को अगर हमने यहाँ पे बिठाया तो इसका बाएं रेणु हो जाएगी। तो हमें यहाँ एकमात्र एक यही जगह ऐसी है जहाँ पर हम किसको बिठा सकते हैं, रेणु को बिठा सकते हैं, इसको रेखा को बिठा सकते हैं, क्योंकि रेखा क्या है, रीमा को बिठा सकते हैं यहाँ पर। रीमा, ये रीमा है, तो इसका बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं सारे के सारे, इनका मुंह केंद्र की ओर है। तो इसका बायां दूसरा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि रेखा क्या है, रीमा के बाएं दूसरी है। तो रीमा को हमने बिठा दिया, तो रेखा कहाँ पर आ जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी, ये रेखा आ जाएगी यहाँ पर, ये रेखा है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि रीमा क्या है, रश्मि के बगल में नहीं बैठती है। रीमा क्या है, रश्मि के बगल में नहीं बैठती है। और इसके अलावा तो देखिए ये कहाँ पर बैठेगी, तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर ये राधा दी गई है और ये रेणु दी गई है। यहाँ पर ये भी हमने बिठा लिया इसको, रेखा रश्मि के बाएं दूसरी है, ये भी हमने बिठा लिया। तो देखिए दो लोग और बचे। यहाँ पर कहा गया है कि राधा रागिनी के तुरंत दाएं बैठती है, ये भी हमने देख लिया। रीमा क्या है, रश्मि के बगल में नहीं बैठती है। तो रीमा को हम देखें यहाँ पर, तो देखिए रीमा यहाँ पर बैठी है और ये रश्मि के बगल में नहीं बैठती है। तो रश्मि कहाँ पर बैठेगी, यहाँ पर बैठेगी। रश्मि यहाँ पर बैठेगी, क्योंकि अगर अगर हमने रश्मि को यहाँ बिठा दिया तो ये रीमा के बगल में बैठ जाएगी। तो रीमा के बगल में ये नहीं बैठती है, तो यहाँ पर हमने इसको बिठा दिया। तो देखिए कौन बचा अब यहाँ पर, सिर्फ एक व्यक्ति और बचा है। रीमा हो गया, राधा रागिनी हो गया, यहाँ पर रेखा, तो राखी और बचे। तो देखिए राखी कहाँ बैठेगी, यहाँ पर बैठेगी, क्योंकि एक ही स्थान खाली है। अब हमें क्या करना है, इन चारों में से एक उत्तर को ढूंढना है। जैसे जैसे देखिए क्वेश्चन में कहा जाए वैसे वैसे आपको वैल्यू को पुट करते जाना है और आंसर जहाँ से भी आपको हिंट मिले पहले आपको वो चीज़ ढूंढनी है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि व्यक्ति के दूसरे तुरंत बाएं कौन बैठा है। यहाँ पर पूछा गया है कि किस जोड़ी का पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाएं बैठा है। तो देखिए यहाँ पर पहले व्यक्ति में देखें, ये क्या है, रीमा है। क्या रीमा के बाएं तुरंत राधा बैठी है, तो देखिए रीमा, इसके तुरंत बाएं तो रेणु बैठी है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता आंसर। फिर देखिए रेखा के तुरंत बाएं राखी बैठी है। तो देखिए रेखा के तुरंत बाएं कौन बैठी है, यहाँ पर ये रेखा के तुरंत बाएं तो यहाँ पर रश्मि बैठी है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में देखिए रीमा क्या है, राखी के तुरंत बाएं बैठी है। तो देखिए रीमा राखी के तुरंत बाएं बिल्कुल बैठी है। देखिए ये इसका बायां हो जाएगा इस तरफ राखी का। तो रीमा क्या है, राखी के तुरंत बाएं बैठी है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन डी भी देख लीजिए, रश्मि क्या है, रश्मि के तुरंत बाएं रागिनी बैठी है, तो रश्मि ये रही और रागिनी ये रही। रश्मि के तुरंत बाएं तो राधा बैठी है, तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है, ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ये सीजीएल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि देखिए यहाँ 6 है, ये 11 है, 27, 51, 123, 171। तो अगला नंबर क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या किया गया है, इसको 6 है तो 6 को यहाँ पर क्या किया गया, 2 का क्या किया इन्होंने स्क्वायर किया और इसमें +2 कर दिया। तो 2 दूना 4 और 2 6 हो गया ये। ठीक इसी प्रकार इन्होंने 2 के बाद अगला नंबर जो आता है प्राइम नंबर वो 3 आता है। 3 का इन्होंने क्या किया, स्क्वायर किया प्लस इसमें 2 कर दिया। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 11 हो जाएगा ये।
ठीक इसी अगली बार जो अगला नंबर आएगा वो 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 क्या है, एक भाज्य नंबर है, इन्होंने अभाज्य नंबर लिया है। अगला जो अभाज्य नंबर है वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 2 यहाँ पर ऐड किया तो 27 आ गया। तो देखिए ये सीरीज इस प्रकार चल रही है 6, 11, 27। इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने 5 का स्क्वायर किया, 5 के बाद 6, 7, 7 का स्क्वायर करेंगे, 6 को छोड़ देंगे। फिर इसे सब करके नहीं देखना, अब हमें क्या है इसके जो हिंट है वो हमें मिल गया है। 7 का स्क्वायर किया इसमें, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 10, 11, तो 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 11 का स्क्वायर करेंगे यहाँ। 11 के बाद 12 को छोड़ देंगे, यहाँ 13 का करेंगे, 13 का। 13 के बाद क्या होगा, अगला नंबर क्या आएगा, 14, 15, 16, 17 आएगा। तो देखिए अगला 17 नंबर है, क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य नंबर है। 17 का स्क्वायर करेंगे हम, 17 का स्क्वायर होता है 289, इसमें कर देंगे हम 2 ऐड, तो ये हो जाएगा 291। तो देखिए 291 ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी, उतनी जितनी ज़्यादा आपकी कमांड होगी, उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा इनका कोई ऐसा पर्टिकुलर मेथड नहीं है सॉल्व करने का कि एक चीज़ को पढ़ लिया और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इनको क्या है, बार बार करते रहना है, जिससे आपको ये ज़्यादा समझ आए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, यहाँ पर कहा गया है कि यदि प्लस को माइनस बना दिया जाए, इसको छोड़ देना, आपको डायरेक्टली यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख लेंगे जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, गैप दे के 160, यहाँ पर आपने गैप दिया, यहाँ 50, फिर यहाँ पर आपने इसको गैप दे के यहाँ लिख लिया आपने 10। तो देखिए यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यहाँ प्लस है, प्लस को इन्होंने माइनस कर दिया, तो माइनस लिख देंगे हम। फिर देखिए गुणा को इन्होंने डिवाइड कर दिया, तो गुणा को इन्होंने डिवाइड कर दिया, दोनों जगह गुणा है तो दोनों जगह डिवाइड कर दिया। अब क्या करेगा, हम इस इक्वेशन को बस सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 175 में से 160 हम माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 15, और 15 में हमें क्या करना होगा, 50 का भाग लगाना होगा। इसके अलावा हमें ये 10 इसके भाग में है तो 10 का भी हमें भाग लगाना होगा। 5 से हमने इसको काटा, 5 दिया 15, और बटे में आ जाएगा ये 100। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं हम 0.03, इसको लिख सकते हैं हम 0.03। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए इसमें से क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 3 तो किसी प्रकार से एक समान है और इसमें चौथा एक अलग है, वो चौथा अलग कौन सा है उसी को हमें पहचानना है। तो देखिए क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है और ये एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें ध्यान से अगर आप देखें तो इन अल्फ़ाबेट को क्या है, अलग अलग तोड़ करके लिखा गया है, आपको इनको एक सीक्वेंस में लिखना है। तो जब आपने देखिए इसको सीक्वेंस में लिखा तो देखिए यहाँ से जो हमें नंबर मिलेगा वो मिलेगा हमें, यहाँ से जो हमें वैल्यू मिली वो मिली मार्स, यानी कि मंगल। इसको लिखा गया है मार्स को कुछ इस प्रकार से। इसके अलावा जब हम इसको देखेंगे तो इसमें लिखा गया है ये वीनस, वीनस, इसको वीनस लिखा गया है। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू दी गई तो इसको जब हम लिखेंगे कॉमेट, इसको जब हम सही से सजा करके लिखेंगे, इसको एक क्या है मीनिंगफुल वर्ड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉमेट। इसके अलावा ये जो नंबर लिखा गया है, ये जो संख्या यानी कि ये जो लिखा गया है इसको लिखेंगे हम जुपिटर, जुपिटर, जुपिटर यानी बृहस्पति। तो देखिए ये भी एक ग्रह है, वीनस भी एक ग्रह है और जुपिटर भी एक ग्रह है, जबकि कॉमेट क्या है, ये क्षुद्र ग्रह है। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये यानी कि ये चारों से क्या है, अलग है, चारों से ये भिन्न है। तो देखिए इनको क्या है, आपको ये जितने भी अल्फ़ाबेट दिए गए हैं इनको आपको एक मीनिंगफुल शब्द में बदलना होता है, उसके बाद आपको इसका आंसर निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको इनको मीनिंगफुल शब्द में लिखना होगा और उसके बाद आप इनका आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है यहाँ पर देखिए ये संख्या कुछ इस प्रकार से चल रही है या फिर ये संख्या इस प्रकार से चल रही है। तो देखिए ये ऊपर से नीचे चल रही है या फिर दाएं बाएं कैसे भी चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ अगर हम गौर से देखें इसके अंदर, तो देखिए यहाँ पर जो एक चीज़ हमें सामान्य रूप से दिख रही है वो क्या दिख रही है, जितनी भी संख्या इसके अंदर दी गई है वो सारे के सारे किसी न किसी नंबर का क्या है, क्यूब है। ये क्या है, अपने आप का एक क्यूब है। ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये 8 का क्यूब है। तो देखिए 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 8 का क्यूब, 3 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो यहाँ क्या है 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 2, ये 7, 2, 9, 229। तो देखिए जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं किसी में भी कोई क्यूब नहीं दिया गया है, एक ही नंबर ऐसा है ऑप्शन डी जिसमें हमें क्यूब दिया गया है। तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें क्या किया गया, आकृति दी गई है उसको हमें पूरा करना है। तो देखिए ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा। तो देखिए जब हम इसको पूरा करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से जाएगी।
ये यहाँ पर कुछ ऐसे बनेगा और यहाँ से क्या होगा, ये एक यहाँ से बनेगा। तो देखिए इस प्रकार की आकृति हमें बी में दिखाई दे रही है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर तो देखिए बी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, सी दिया गया है। कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन बी सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि हाथी, ऊँट, भैंस, जिराफ, और इनसे रिलेटेड क्या है ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें क्या कहा गया है, देखिए इन सभी के द्वारा उत्पादित दूध लोगों द्वारा सेवन नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भैंस का दूध क्या है, लोग पीते हैं, तो इनका क्या है, दूध पिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये तो गलत हो गया। दो में क्या कहा गया है, इन सभी के सींग होते हैं। तो देखिए हाथी, ऊँट, भैंस, जिराफ, केवल भैंस ही ऐसी है जिसके सींग होते हैं। हाथी के भी सींग नहीं होते हैं, ऊँट के भी सींग नहीं होते हैं, और जिराफ के भी सींग नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ये भी एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा सी में कहा गया है कि इनमें से कोई क्या है, स्तनधारी नहीं है। हाथी, ऊँट, भैंस, जिराफ, ये तो सभी के सभी स्तनधारी, ये सारे के सारे क्या है, मैमल्स है, ये सभी मैमल्स है। तो ऑप्शन डी ही बचा हमारा, यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि इन सभी के बच्चों को क्या है, बछड़ा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, इन सभी के बच्चों को बछड़ा कहा जाता है। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखिए।